नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार द्विवेदी, सहायक शिक्षक, नेहरू इंटर कॉलेज पनवाड़ी, सामान्य हिंदी कक्षा 12 के लिए अगला वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। प्रिय छात्र छात्राओं, मैंने पिछले अपने वीडियोज में आपको हिंदी गद्य एवं पद्य का संक्षिप्त इतिहास बताया। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी पाठ्य पुस्तक में जो काव्य भाग दिया हुआ है उसका पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, पाठ पढ़ाने के पहले हम ये देखेंगे इनका जीवन परिचय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, उनकी भाषा, उनकी शैली, उनके साहित्यिक योगदान की चर्चा हम करेंगे। इसके बाद इनके द्वारा जो लिखित पवन दूतिका शीर्षक नामक पाठ आपकी किताब में दिया हुआ है, फिर उसका हम व्याख्या करेंगे, अर्थ करेंगे। तो आइए हम जीवन परिचय, हरिऔध जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करें। प्यारे बच्चों, हरिऔध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री भोला सिंह उपाध्याय और माताजी का नाम रुक्मणी देवी था। 5 वर्ष की अवस्था में इनकी शिक्षा फारसी से प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करने के बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए ये क्वींस कॉलेज बनारस गए, लेकिन अस्वस्थता के कारण अंग्रेजी का अध्ययन नहीं कर सके। इन्होंने अपने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी मृत्यु 6 मार्च 1947 ईस्वी को हुई। इनके द्वारा जो रचनाएं की गईं, इनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने एक दोहा बताया था। उस दोहे से सारी रचनाएं इनकी आ जाती हैं। चुभते चोखे चौप दे, चुभते चोखे चौप दे, वैदेही वनवास, रस कलश हरिऔध के, प्रिय प्रवास है खास। ये इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात, चुभते चौप दे, चोखे चौप दे, रस कलश, अध खिला फूल आदि इनकी रचनाएं। हरिऔध जी की जो रचनाएं हैं, इन्होंने पुरानी भाषा, छंद, भाव, घिसी पिटी जो थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रभाव में आकर के इन्होंने हिंदी खड़ी बोली काव्य की नई शुरुआत की और उसको मूर्त रूप प्रदान किया। इन्होंने अधिकांश कविताएं अपनी ब्रज भाषा में लिखी। रस कलश इसका उदाहरण है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य रचनाओं में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, मुहावरे युक्त बोलचाल, खड़ी बोली आदि प्रतीत होती है। इनकी रचनाओं में करुण रस और वात्सल रस की प्रधानता है। ये करुण रस को सर्वोपरि मानते थे और वात्सल रस और विप्रलंब श्रृंगार का उदाहरण इनके प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है। इनकी शैली
प्रबंध एवं मुक्तक शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं। इसके अलावा इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार, संस्कृत काव्य चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी की अभिव्यंजना इनके काव्य में, इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। इनकी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग सहज और स्वाभाविक रूप से ही हुआ है। आप इन्होंने छंद जो लिखे हैं, कवित्त सवैया और छप्पा दोहा, ये इनके पुराने ही छंद हैं। इनके अतिरिक्त इन्होंने इंद्रवर्जा, मदाक्रांता, शिखरणी, मालिनी आदि छंदों में इन्होंने रचनाएं की हैं। इन्हें कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति की उपाधियां मिली हैं और ये कई सभाओं का इन्होंने सभापतित्व किया है और हिंदी साहित्य सम्मेलन के आप सभापति भी रहे हैं और इनका हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्यारे बच्चों, इन्होंने जो इस पाठ्य पुस्तक में परिप्रभास से लिया गया पवन दूत का शीर्षक नामक पाठ इसमें से परिप्रभास से अवतरित है। मैं थोड़ा सा इसका प्रसंग बता दूं। ये 8 लाइनें। बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग उगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे से सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सोपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुक उससे श्रीमती राधिकाइयों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्यों तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। पर इसके प्रसंग पे आइए। सभी लोग जानते हैं भगवान कृष्ण की कहानी को। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन बाद में वो नंद बाबा के यहां चले गए थे। कंस को डर था कि देवकी का 8वां लाल मेरा काल हो सकता है, इसलिए उन्होंने अक्रूर जी को भेज करके कृष्ण को मथुरा बुला लिया था। और जितने दिन गोकुल में भगवान कृष्ण रहे, ब्रज बालाओं के साथ, ग्वाल बालों के साथ वो खेले, विभिन्न प्रकार की उन्होंने लीलाएं की। उनके मथुरा जाने पर वो ब्रज बालाएं, वो ग्वाल बाल सभी उनके विरह में व्याकुल थे। उनकी जो सबसे प्यारी प्रियतमा राधा थी, वो भगवान कृष्ण के विरह में विशेष व्याकुल थी। इसका जो शीर्षक है पवन दूत का। राधा जी पवन को अपनी दूती बना करके भगवान कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं। बड़ा सुंदर चित्रण हरिओत जी ने इन पंक्तियों में किया है। प्यारे बच्चों देखें, बैठी खिन्ना, खिन्ना माने उदास। एक दिवस, एक दिन, वे गेह में थी अकेली। गेह माने घर, अकेली माने अकेली। एक दिन राधा जी भगवान कृष्ण के विरह में अपने घर में अकेली उदास बैठी थी। क्या हुआ? आके आंसू द्रग युगल से मैं थे धरा को भिगोते। युगल माना होता दोनों। उनकी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे भगवान कृष्ण को सोच करके, भगवान कृष्ण के बारे में सोच करके राधा जी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे, जो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। तो बैठी खिन्ना एक दिवस थी वे गेह में अकेली। राधा जी भगवान कृष्ण के विरह में दुखी होकर के अपने घर में एक दिन अकेली बैठी थी।
भगवान कृष्ण के बारे में सोच करके उनकी दोनों आंखों से आंसू निकल रहे थे जो पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे से सदन में पुष्प सदगंध खोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायनों कहलाता है झरोखा, खिड़की, सदन माने घर, पुष्प सदगंध माने फूलों की सुगंध वाली, प्रातः वाली, प्रातः काल की वायु। क्या हुआ, राधा जी जब बैठी थी उसी समय उनके भवन में झरोकों से, खिड़कियों से प्रातः कालीन सुगंधित वायु ने प्रवेश किया और राधा जी के शरीर को स्पर्श किया। राधा जी अपने घर में जब दुखी बैठी थी तो प्रातः कालीन वायु, सुगंधित वायु, फूलों की सुगंधित वायु ने खिड़कियों से, भवन के खिड़कियों से आकर के प्रवेश किया और राधा जी के शरीर को स्पर्श किया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। उस पवन के स्पर्श से राधा जी का दुख और बढ़ गया। वो ठंडी प्रातःकालीन वायु, सुगंधित वायु जैसे ही राधा जी के शरीर को स्पर्श हुई, उनका दुख और बढ़ गया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब राधा जी ने देखा कि दुख मेरा विरह और बढ़ रहा है, धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिका। तब श्रीमती राधिका जी पवन से कहने लगी, अपने दुख को बढ़ा हुआ देख करके राधा जी पवन से कहती हैं, प्यारी प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। ये प्यारी पवन, ये प्रातःकालीन प्यारी पवन, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, तू मुझे क्यों सता रही है। क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल माने समय, काल माने मृत्यु, कलुषित माने पापित, दूषित, क्रूरता माने निर्दयता। ये प्यारी पवन, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है। क्या तू भी समय की निर्दयता से पापित हो गई है, कलुषित हो गई है, जो मुझे तू परेशान कर रही है। ये था इसका अर्थ। प्यारे बच्चों, अब व्याख्या या अर्थ लिखने के लिए आपके प्रश्न पत्र में नहीं आता, लेकिन व्याख्या इसलिए आवश्यक है कि जब तक आपको व्याख्या नहीं बताई जाएगी, जब तक आप इन लाइनों का अर्थ नहीं जानेंगे, तब तक जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न दिए होते हैं, इसके 5 प्रश्न होते हैं। जो भी अवतरण दिया होता है उसके लिए 5 प्रश्न होते हैं। उन 5 प्रश्नों के उत्तर हमें देना पड़ते हैं। अब ये आ गया, व्याख्या लिखने को नहीं आती है, लेकिन जब तक हमें इसकी जानकारी ना हो, जब तक इसका भाव पता ना हो, प्रसंग पता ना हो, तब तक हम उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। तो आइए 5 जो प्रश्न है इसके, उसके हमें उत्तर देना है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप जानते हैं प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास के पवन दूत का नामक शीर्षक से उद्धृत है। यह इसका संदर्भ हो गया। उसी में आपका रचयिता का नाम आ गया, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। शीर्षक में आपने पवन दूत का लिख दिया और यह भी लिख दिया कि यह प्रिय प्रवास से लिया गया है। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। अब देखिए, जब आपने इसका अर्थ पढ़ लिया है तो आप इसका उत्तर यहीं से मिल जाएगा। क्या कहा, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। राधा जी ने प्रातःकालीन वायु से कहा कि प्यारी पवन तू मुझे क्यों सता रही है, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है। क्या तू भी काल की क्रूरता से कलुषित हो गई है, क्या तू भी समय की निर्दयता से पापित हो गई है। उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण हुआ है, प्रसंग बताना है। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, उनकी प्रेयसी, उनकी प्रियतमा राधा जी
उनके विरह में व्याकुल हैं, उनके विरह में व्याकुल हैं। एक पवन जो हवा है, प्रातःकालीन वायु आती है, उनके शरीर को स्पर्श करती है और राधा जी उसे अपनी दूती बना करके भगवान कृष्ण का संदेशा, भगवान कृष्ण को संदेशा भेजती हैं, मथुरा भेजती हैं पवन को। यह इसका प्रसंग है। इस पद्यांश में कौन सा छंद है? मदाक्रांता छंद है। इसमें मदाक्रांता छंद है। अब देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करो। रेखांकित में है, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। मैं इसको बता चुका हूं। राधा जी पवन से कह रही हैं कि ये प्यारी पवन, तू मुझे क्यों परेशान कर रही है, तू मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की निर्दयता से पापित हो गई है? ये राधा जी ने कहा और यही रेखांकित लाइनों का अर्थ है। प्यारे बच्चों, ये हुआ आपका। अब अगले वीडियो में मैं आगे जहां से ये छोड़ा हुआ है हमने, वहीं से इसी पवन दूतका को लेकर के हम आगे चलेंगे। कल मैं इसी प्रकार का वीडियो बना करके आपको पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।